रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। होकर बुराग पर सवार मस्जिद अक्सा से गए। होकर बुराग पर सवार मस्जिद अक्सा से गए। रब ने कहा महबूब मेरे, रब ने कहा महबूब मेरे, आइए अब तो आइए अल्लाह मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। अपने करम के जाम से मदहोश कीजिए हमें, अपने करम के जाम से मद। साकिए हुस्न आप है, साकिए हुस्न आप है, अब तो नकालई वसल्लमा। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। होकर बुराग पर सवार मस्जिद अक्सा से गए। होकर बुराग पर सवार रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मद, अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु वसल्लम। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि। उठाओ पर्दाए गफलत जरा दरूद पढ़ो, यही है तो शायरोज़े जज़ा दरूद पढ़ो। उठाओ पर्दाए गफलत जरा दरूद पढ़ो, यही है तो शायरोज़े जज़ा दरूद पढ़ो। नाकाम आएगी हरगिज़ ये ज़ाहिरी उल्फत, नाकाम आएगी हरगिज़ उल्फत। फिदा हो उन पे तो, फिदा हो उन पे तो बहरे खुदा दरूद पढ़ो। उठाओ पर्दाए गफलत जरा दरूद पढ़ो, यही है तो शायरोज़े जज़ा दरूद पढ़ो। अब तक बनी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि। मैं एक छोटी सी सवाना याद बताता हूँ। सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह सरकार, सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, ये हलब से निकले। एक गांव था हलब,
है ना, वहाँ से निकले दमिश्क के पास से, और दीन की खिदमत करने के लिए हज वगैरह होने के बाद घर से इजाज़त लेकर 4 आसमानी किताब पढ़कर, चारों उलूम की किताबें पढ़कर वो रूहानी में के काम को आगे बढ़ाने, है ना, दीन के काम को आगे बढ़ाने जब वो निकले, और उनको इशारा हुआ कि तुम सिंध के तरफ जाओ, तब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, इसको बोलते थे सिंध। उनको इजाज़त हुई कि सिंध की तरफ चले जाओ दीन की खिदमत करने के लिए। अब वो जब सिंध की तरफ चले और जिस पानी के जहाज़ में बैठे, वो महीनों का सफ़र होता था पानी के जहाज़ में, और वो बैठे तो उस जहाज़ में काफ़ी फिरंगी लोग थे, काफ़ी और भी लोग थे। तो कुछ लोगों ने उनसे इतराज़ किया कि ये फ़कीर हमारे साथ कैसे खाना खाएगा, हमारे साथ कैसे बैठेगा, है ना। और कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया। तो ये बात ऊपर वाले को पसंद नहीं आई, और वो जहाज़ जाकर एक टीले से टकरा गया, बर्फ़ के टीले से, और टुकड़े टुकड़े हो गया, और एक हिस्सा बच गया, बाकी जहाज़ का सारा हिस्सा डूब गया। जो टूटा था उस पर सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार और जो लोग इनके साथ उठ बैठ रहे थे वो लोग बच गए, बाकी सब डूब गए, फना फिल्ला हो गए। अब वो जहाज़ आके लगा गुजरात की खंबात की पहाड़ी पर, गुजरात की खंबात की पहाड़ी पे। आज वहाँ पे रोज़ा है सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का। पहला पड़ाव इनका हिंदुस्तान में हुआ तो गुजरात के खंबात में। अब उस पहाड़ी पे वो चढ़े, और थक कर बैठ गए, भीगे हुए थे, 2-4 लोग साथ में थे। तो एक बंदा गुफा में से बाहर आया, खंबात की पहाड़ी में गुफा है, एक बंदा बाहर आया और बोला आपको सरकार अंदर बुला रहे हैं गुफा में। और जब ये अंदर गुफा में गए, देखे कि सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए उस गुफा में, और बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने दुआ करी और 9 लुक़मे अपने हाथ से खिलाए, और एक जन्नत से लिबास मंगा के काला उनको दिया कि बदियुद्दीन ये पहन लो, है ना, और उनके चेहरे पे हाथ फेरा और उनको बोला कि ये जो तुमको खिलाफत हुई है, इस खिलाफत को बोलते ओवैसी खिलाफत। कौन सी? जो रूहानी में खिलाफत होती है किसी को अता, तो उसको बोलते ओवैसी खिलाफत। ओवैसी खिलाफत अता की है, और बोले फला गाँव जाना और वहाँ पे एक फ़कीर मिलेगा हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जाकर ज़ाहिरी खिलाफत लेना और दीन का काम करना, सिलसिले का काम करना और कलमे की तबलीग करना। तो उनको वहाँ से अता हो गई। कहाँ अता हुई? गुजराती खंबात की पहाड़ी पे। फिर वो वहाँ जाके खिलाफत लेके वो सारा मामला उनका बना, और कई देश और पूरा हिंदुस्तान उन्होंने सफ़र किया, और सफ़र करके यूपी कानपुर के करीब मक्खनपुर में पहुँचे। वहाँ की इजाज़त मिली। वहाँ पे एक देवी है जो राक्षस है, जो वहाँ के लोगों के बच्चे, मकना देवी, वहाँ के बच्चे गुम हो जाते थे, मिलते नहीं थे, बलि चढ़ा देती थी। तो उन्होंने वहाँ गए तो वो हद में देवी आने नहीं दी, वो आगे बढ़ते तो आगे बढ़ नहीं पाते थे। तो वो देवी मुस्कुराई कि मेरी हद में तो कोई आ नहीं सकता है। तो इनको ऊपर से इजाज़त आई कि ऐ बदियुद्दीन तो दम मदार बोल, सांस खींच कर, और एक कदम को आगे बढ़ा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो वहाँ से ये नारा इनको मिला, दम मदार बेड़ा पार, बोलते गए, कदम आगे बढ़ाते गए, और बाद में उस देवी को ऐसा छोटा किए और इतर की बोतल में बंद कर दिए। आज भी वो देवी का स्टेचू उस दरगाह के बाहर खड़ा है, बाहर कैद है, खड़ा है वो लेडीज़ का, और उसके आगे लेडीज जाना अलाउ नहीं है। हाँ, उसके आगे सिर्फ जेंट्स जाएंगे और तवाफ़ करेंगे, और लेडीज़ उस रोज़े को देख भी नहीं सकती है। और वहाँ पे जो मर्द हजरात जाते हैं वो उस रोज़े को जालियों से देख सकते हैं। फुल चादर चढ़ाने की इजाज़त नहीं है, खिड़की से छोड़ना है और सिर्फ देखना है और तवाफ़ करना है। ऐसा सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की एक छोटी सी मुख्तसर सी सवाने हयात मैंने बताया। आज इतना बड़ा दिन है मुहर्रम का, सरकार
दीन की राह में लोगों ने कितनी खिदमत की है। हर फ़कीर ने दीन की राह में आए और खिदमत की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो या मदार हक मदार, या मदार हक मदार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार दम मदार बेड़ा पार। वाला आले सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। बेखुद किए देते हैं, सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जलवाए जाना ना, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। बेखुद किए देता है, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना। इतना तो करम सुभान अल्लाह। करना, इतना तो करम आवाज लगाओ यार। करना, ऐ चश्मे करीमाना। इतना तो करम करना, ऐ चश्माए करीमाना। जब जान लबों पर हो, सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना। दुनिया में मुझे तुमने जब भी अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये मेरा दीवाना। दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुक को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं ले ये आके, जी चाहता है तोहफे में भेजूं उन्हें ये आके। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज़ ज़रा सी है, अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना। बेदम मेरी किस्मत में सजदे इस दर के, छूटा है ना छूटेगा, छूटा है ना छूटेगा, सर जाना ना। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना। जिस राह नजर आते हो, सजदे वही करता हूँ। जिस राह नजर आते हो, सजदे वही करता हूँ। सजदों से मुझे मतलब,
सजदों से मुझे मतलब काबा हो या बदखाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना। मंजिल मेरे मकसद की काबा है ना है बुतखाना, मंजिल मेरे मकसद की काबा है ना बुतखाना। इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना। दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जले वजाना, दिल में तुझे रख लूं। मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, के पीर बशीरुद्दीन का सदका मिला है। मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, कि नवाजी का सदका मिला है। मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पानी वानी पी लो, अज़ान हो गई। कलमे की बात हो गई तो मस्जिद से भी आवाज़ आ गई, अशहदु अन्ना मुहम्मद। वो 2 लाइनें देखो। जे कलमे वालों से कलमा मिला है, पीर बशीरुद्दीन का सदका सुभान अल्लाह। मिला है। आमीन आमीन आमीन। मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, के पीर रहीम नवाजी का सदका मिला है। मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, कि पीर नवाजी का सदका मिला है। बचाया ज़माने के फिरकों से मुझे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाजा है कल्ब के जिक्रों से मुझको। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बचाया ज़माने के फिरकों से मुझको, नवाजा है कल्ब के जिक्रों से मुझको। के नूर से दिल मेरा रोशन हुआ है, के नूर से दिल मेरा रोशन हुआ है। मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है। मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, के पीर नवाजी का सदका मिला है। दर फैज़ है आप का आस्ता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सखी दिल है ये मदारी जिंदा घराना, सुभान अल्लाह। दर
घराना, मुरादों से दामन को मेरे भरा है, मुरादों से दामन को मेरे भरा है, मुझे कल्मे वालों से कलमा मिला है, मुझे कल्मे वालों से कलमा मिला है, के पीर नवाजी का सदका मिला है। नजर को मिला कर दीवाना बनाया, सुभान अल्लाह। ज़माने से मुझको बेगाना बनाया, नजर को मिला कर दीवाना बनाया, ज़माने से मुझको बेगाना बनाया, निगाहों में चेहरा सुभान अल्लाह तुम्हारा बसा है, निगाहों में चेहरा तुम्हारा बसा है, मुझे कलमे वालों ने कलमा मिला है, मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, के पीर नवाजी का सदका मिला है। नईम अब तो बेखौफ हूँ मैं जहाँ से, मदार मस्तानी लक़ब जो मुझको सुभान मिला अल्लाह। है, नईम अब तो बेखौफ हूँ मैं जहाँ से, मदार मस्तानी लक़ब जो मुझको मिला है, मुझे दामने जो सुभान अल्लाह नवाजी मिला है, बेशक बेशक, मुझे दामने जो नवाजी मिला है, मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है, के पीर नवाजी का सदका मिला है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे को भी मेरे पीरो मुर्शिद रियाज अहमद मलंग, ये जो फ़ोटो में इधर है, इनका भी मुझे सदका मिला। मैं गया, मुझे कलमे का ज़िक्र चाहिए सांसों में। मुझे किसने बोला कि फ़ास अनफास के ज़िक्र से रूह में उजाला होता है, रूह में उजाला होता है, शरीर की बीमारी चली जाती है, ज़िंदगी में खुशहाली आती है। किससे आती है? फ़ास अनफास के ज़िक्र से आती है। तो मैं फ़ास अनफास का ज़िक्र पूछने सरकार रियाज अहमद मलंग के घर पे गया, बैठा, बात किया, बोला हुजूर आप मुझे ज़िक्र दीजिए फ़ास अनफास सांसों में। तो उन्होंने सांसों में दिया पहले मुझे, बोला 41 दिन बाद आपको फिर से आना पड़ेगा। मैं पूछा क्यों? बोले पहले 41 दिन आपको करना है सांसों में अल्लाह हूँ, सांस को खींचना है और रोक देना है, और कुछ समय के बाद छोड़ना है हु बोल के। फिर 41 दिन बाद मैं गया, बोला आप बोले थे कलमा देना है, आप सांसों में कलमा देने वाले हैं। बोले वो जो हु है वो कलमा है, बाकी तो है। क्या बोले उन्होंने? जो हु है वही मेन कलमा है। हु जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, हु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो बोले जो हा हु है वही तो राज है। क्या बोले? वही तो राज है। हा हु है वही राज है। वो तो मैं आपको कब का दे दिया हूँ। मैं बोला हाँ, तो मेरे को सांसों में, तो यही सांस में खींच लेना ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी सांस में छोड़ देना मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन बीच में रुकना, बीच में हाँ।
और फिर उन्होंने मुझे हा हू है का राज बताया कि ये कलमे की कल है, और ये कायम वज़ू है, और ये दायम नमाज है ना। नमाज को अपनी कायम कैसे करना चाहिए वो तरीका बताया, और मेरा कायम वज़ू बनाया, मुझे ज़िक्र व अस्कार दिया, और मैं उस पर पाबंद हुआ। तो आज मैंने जो लोगों को बांटा हूँ वो मेरे पीर का सदका है, वो मेरे पीर का सदका है। लोगों ने सांसों में ज़िक्र किया है ना, मेरे तसव्वुर में। ये तसव्वुर मेरा थोड़ी है, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सरकार का तसव्वुर है। बंदे के तो कोई जाति नहीं है, बंदे की कोई जो भी दीन का काम करता है अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। तो जो लोग मुरीद नहीं है उनको अभी इस बात का पता नहीं हा हू है क्या है ना। कलमे में शिरक है, कलमे में कुफ्र है, कलमे में सुन्नत है ना। इतनी चीज़ों के साथ बंदे को कलमा मिलता है, और तब जाके वो बोलते हैं कि पीर नवाजी का सदका मिला है, मुझे कलमे वालों से कलमा मिला है। तो कलमे वाले तो बहुत है, लेकिन आपके करीब कौन है? देखो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? मदीने में। और ये सारा जो उजाला है वो मदीने का है, बहुत गौर फिक्र करना आप। ये सारा उजाला जो है वो मदीने वाले का है ना। अब वो उजाला अगर हमको हमारे घर में चाहिए तो मदीने से तो ला नहीं सकते, और मदीना हम लोग इतना आसानी से, जैसे एक मामूली अगर लाइट लेना है हमारे को हमारे घर में, तो लाइट कहाँ बनती है? तारापुर में। कहाँ स्टोर होती है? तारापुर में। वहाँ से लाइट जाके ले सकते हैं आप, उनके पास चले गए जाओ कि हमको लाइट दो, बोले नहीं लाइट यहाँ से नहीं मिलेगी, जिसका हक था वो ले गए, जिसका हक था वो लाइट ले गए। तो अपने शहर में जाओ, है ना। अभी अंबानी अडानी लोगों ने ले गया है ना, अब उनके पास जाओ तो बोले नहीं हमारे पास सिर्फ फॉर्म भरो, लाइट तो तुम्हारे घर के पास है, तुमको मिलेगी लाइट, तुम्हारे घर के पास जो क्या बोलते खजाना है वहाँ से लाइट मिलेगी। फिर खजाने पे जाओ लाइट मांगने, तो बोले नहीं तुम्हारे घर के पास जो केबल लाइन गई है ना वहीं से आपको मीटर लगा के मिलेगा, वो एक बंदा आके लगा के दे देगा। तो एक बंदा तुम्हारे घर तक आया है मीटर लगाने के लिए अल्लाह के नाम का, तो भाई मुरीद हो जाओ, ले लो जिक्र, कर लो अपने जिस्म में उजाला, अपनी रूह में उजाला, है ना। कितने दिन हम बिना कलमे के रहेंगे? अभी जो हम लोगों के पास कलमा है वो इकरारुल बिल्लिसानी है। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ज़ाहिरी कलमा है ना। ये अभी सिर्फ इकरार में है, तो किसी पीर से बैद होके उसकी तस्दीक करना, तब जाके हम तस्दीकुल बिल कल्ब आएंगे। अभी तक इकरार है, अभी जो मुरीद हो गए वो कल्ब में आ गए, उनको कल्ब में वो जिक्र मिल गया, है ना। तो कोशिश करो हम भी मुरीद हो, हमारे बच्चों को भी मुरीद करो, हमारे आस पड़ोस वालों को भी मुरीद करो, और ये दीन का काम है, कलमे की तबलीग करो। और मुरीद बनने के बाद नमाज कसरत से पढ़ो, रोज़े कसरत से रखो, है ना। जो कुरान और हदीस में जो बातें हैं उस पर अमल करो, उस पे अमल करके अगर कोई मुरीद होगा वो सोने पे सुहागा होगा, उसको डबल फैज़ होगा। और मुरीद होने से क्या चीज़ें खुल के पीर साहब बताते हैं कि भाई झूठ मत बोलो, है ना। अभी हम जिसको झूठ बोलते हैं वो झूठ भी नहीं है, हम जिसको सच बोलते हैं वो सच भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी दुनिया में आदमी कारोबार में कर रहा है तो उसका रास्ता निकलता है, हर एक चीज़ की ज़कात है, हर एक चीज़ की ज़कात है। ज़कात दो और काम करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं एक बात बताता हूँ बहुत गहरी, हम जो गुनाह लोग बोल रहे हैं वो ज़ाहिरी गुनाह है, और जो सवाब लोग बोल रहे हैं वो ज़ाहिरी सवाब है। हाँ बाबा, अब मैं बता रहा हूँ नेक किसको बोलते हैं और बद किसको बोलते हैं। नेक उसको बोलते हैं जो नेक काम करता है, बद उसको बोलते हैं जो बुरा काम करता है ना। ऐसा तर्जुमा है, लेकिन इसमें भी बहुत खास बात है। जब पीरो तरीक़त में आएंगे ना तो यहाँ आके पता चलता है नेक उसको बोलते हैं जो सरकार से मोहब्बत करता है, और बद उसको बोलते हैं जो सरकार से नफरत करता है। बदकार कौन है? यजीद बदबग्द बोलते हैं, यजीद को बदबग्द बोलते हैं, और शैतान को बदबग्द बोलते हैं, लानत का तोप डाला हुआ है। तो बद वो लोग हैं जो सरकार और सरकार के नूर का इनकार किए,
है ना। और नेक वो लोग हैं जो सरकार के नूर को तस्लीम किए, सरकार को जिन लोगों ने तस्लीम किया। अल्लाह ज़ाते हक है, अल्लाह क्या है? ज़ाते हक है, और मोहम्मद ज़ाते सिफ़ात है। अल्लाह की सिफ़ात तुमको नहीं मिलेगी, मोहम्मद की सिफ़ात मिलेगी। भाई सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात है, चलना बैठना, नमाज़ पढ़ना, खड़ा होना, सब कुछ हमको सरकार ने दिया, सब कुछ हमको कौन दिया? सरकार ने। सरकार जाने के टाइम ये बोल के गए अपनी उम्मत को कि मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, एक वो रोशन कुरान, दूसरा मेरी अहले बैत अत्तार, जिनकी तुम ताबेदारी करना। तो ताबेदारी कैसे करेंगे अहले बैत अत्तार की? किसी पीर के हाथ में हाथ दे के ताबेदारी करेंगे, किसी पीर के हाथ में हाथ दे के ताबेदारी होगी ना। तो लिखा है खुला खुला, लेकिन अब हम समझे नहीं, ताबेदारी करने पे हम गए नहीं। जैसे बोलते हैं सिरातुल मुस्तकीम के सीधे रास्ते पे चलाओ, है ना, तो सीधा रास्ता तो मिलता नहीं है। जब उसकी तफसील में जाओगे तो बोलेगा सालिखीन, सिद्दीकीन, शोदाओं के पास जाओ, अल्लाह जिन पे इनाम किया उनके पास जाओ, तब उनके पास जाएंगे तो सच्चाई का रास्ता मिलेगा। अभी हम नियत किए पीछे इस इमाम के, क्या किए? पीछे, तो इमाम के पीछे नहीं पड़ना है। इमाम की ज़िंदगी के लोग पीछे लग गए कि ये तो एसी में सो रहा है, मस्जिद वालों ने एसी लगा दिए, तो आया था एकदम ऐसा था, अभी खा पी के मोटा हो गया, इसके पीछे पड़ गए लोग। उसके पीछे नहीं पढ़ना था, उसके पीछे नमाज पढ़ना था। 2 रकात का 27 रकात का सवाब है, जमात के साथ पढ़ोगे। तो लोग वो छोड़ दिए, उसके पीछे लग गए। अरे वो इमाम अब सब अच्छे नहीं, वो अरे कैसे भी है, वो उन्होंने इमाम बना दिया, वो कोर्स करके आए हैं और मिंबर पे खड़े करी तुम्हारी कमेटी ने, पेश इमाम है ना वो, उनको पेश किया उनको। और हम सब के जो इमाम है, इमाम हुसैन है, हम सब के जो इमाम है, और ये जो नमाज पढ़ाते ये पेश इमाम है, इनको हमारी कमेटी उनको पेश किया कि हम लोगों को नमाज पढ़ाओ, है ना। तो हम उधर भी जाके उस इमाम के भी पीछे लग गए। अरे उसको तो बख्श दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।